शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार एक के बाद एक कई खबरें सामने आ रही है और ये देखने को मिल रहा है क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या वाकई बीजेपी आलाकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज है। जी हां, दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और शिवराज समर्थक लगातार सिंधिया को घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिंधिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यह देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक खराब होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद सिंधिया को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में आने के बाद सभी मुश्किलें शांत हो जाएंगी, सभी मुश्किलें सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त जो है पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है इसका सामना करते नजर आ रहे हैं और एक लेटर बम जिसने बड़ा खुलासा सिंधिया को लेकर कर दिया। जी हां, केपी यादव के लेटर बम से बड़ा खुलासा होता नजर आया। हालांकि गुना से सांसद केपी यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस किस को समझाएंगे। और जिस तरह से पार्टी में लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, सिंधिया पर कई तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अब बहुत बड़े हद तक नाराज हो रहे हैं क्योंकि पार्टी आलाकमान ने अब सिंधिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका साफ मतलब यह है कि वाकई आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान सिंधिया को ही उठाना पड़ सकता है या हो सकता है कि सिंधिया पार्टी से अलग हो जाए। चलिए, क्या कुछ स्थिति बन रही है, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर शुरू हुई हलचल को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर और खुद सिंधिया पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे सिंधिया खुद को बचाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दरअसल देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी के आलाकमान भी नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सिंधिया को स्टार प्रचारक की सूची से ही बाहर का रास्ता दिखाया दिया। दरअसल सिंधिया बहुत स्थिति में देखने को मिला था कि सिंधिया बहुत सोच समझ कर आए थे कि बीजेपी में आने के बाद उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, बीजेपी में उन्हें वो सभी मान सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। कभी शिवराज सरकार के कई मंत्रियों ने सिंधिया पर कई आरोप लगाए तो वहीं कई शिवराज सरकार के मंत्रियों ने यह भी कहा कि सिंधिया को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जिस तरह से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसे देखकर खुद सिंधिया भी परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में दिख रही स्थिति को देखते हुए पार्टी का साथ छोड़ देंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कही जाने वाली इमरती देवी का वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें देखने को मिला कि इमरती देवी ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया था। और जब इमरती देवी के इस वायरल वीडियो के बारे में, जब उनकी इस हरकत के बारे में पार्टी के कई बड़े नेताओं से पूछा गया था तो उन्होंने इमरती को और सिंधिया को सीधे तौर पर घेरा था। तो दरअसल ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियों की अगर बात करें तो वाकई कुछ ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है कि इस वक्त सिंधिया भी परेशान दिखते नजर आ रहे हैं। गुना सांसद केपी यादव के हाल ही में फोड़े गए बम लेटर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार बयान भी दिया। देखने को मिला कि हाल ही में ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मीडिया से कहा कि केपी यादव मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य है। इन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जो मिलन की कमी है वो भी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम मिलकर पूरा करना चाहिए। गौरतलब है, गुना सांसद केपी यादव ने लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष को हाल ही में शिकायत भरा पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था, कार्यक्रमों में सिंधिया समर्थक पार्टी और मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम की शिला पट्टिकाओं में भी नाम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने लिखा था कि कई काम तो ऐसे हैं जो उन्होंने मंजूर किए हैं। सिंधिया समर्थक जो कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर लगाते हैं तब भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनसे भी स्थान नहीं दिया जाता।
गुना सांसद केपी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पत्र में लिखा, सिंधिया समर्थक पार्टी के सिद्धांतों को न केवल उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि विपरीत चल रहे हैं। यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नड्डा से पार्टी में समन्वय स्थापित करने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों का बहिष्कार करते हैं। उनके अलावा 3 जिलों के अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते। इन सब बातों को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ता न केवल परेशान है बल्कि निराश भी है। इससे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर, चंबल संभाग में पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह का बड़ा खुलासा किया गया है, इसका साफ मतलब ये है कि सिंधिया के ऊपर कई तरह की मुश्किलें देखने को मिल रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पार्टी आलाकमान भी नाराज है। जिस तरह सिंधिया पार्टी के नेताओं की अवहेलना कर रहे हैं और खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर किया गया। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में सिंधिया को बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए उतारती है। लेकिन जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सिंधिया से पार्टी आलाकमान नाराज है और दिल्ली में बैठे पार्टी आलाकमान की नाराजगी जो साफ दिखाई दे रही है, इससे भी सिंधिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इन सब के बीच इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया घर वापसी कर सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? जी हाँ, दरअसल बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई स्थिति बहुत बड़े हद तक अलग होती नजर आ रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारियाँ हम सबको दी हैं उसे साथ मिलकर निभाना है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो ज्वाला उठी है वो सीधा दिल्ली तक पहुंची है, यानी कि चिंगारी उठती है वहां पर और उसकी ज्वाला जिस तरह दिल्ली में दिखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि वाकई स्थिति सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब सिंधिया पर निशाना साधा जाना शुरू कर दिया गया है। खबरें सामने आई हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने सिंधिया पर आरोप लगाया है कि महाराज की इज्जत अब बीजेपी में होती नहीं है। कुछ समय पहले भी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब महाराज थे, लेकिन अब बीजेपी में चले गए, उन्हें महाराज की उपाधि नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा था कम से कम कांग्रेस में सिंधिया की इज्जत तो होती थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी में आने के बाद उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है। दरअसल कुछ समय पहले देखने को मिला था कि शिवराज सरकार की तरफ से कई पोस्टर मध्य प्रदेश में लगाए तो गए थे, लेकिन उनमें सिंधिया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में सिंधिया भी अब उसी तरह से शिवराज समर्थकों को जवाब देते नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो अनबन चल रही है, कहीं ऐसा ना हो इस अनबन का बड़ा नुकसान दोनों ही नेताओं को उठाना पड़े। अब देखना ये होगा कि जो चिंगारी मध्य प्रदेश में उठी है और दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से फुटमस दिखती नजर आ रही है, क्या ये फुटमस जल्द ही शांत हो जाएगी और क्या वाकई मामला सब कुछ जल्दी सुलझ जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिलहाल ऐसा खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस कोशिश करेगी कि सिंधिया को वापसी कांग्रेस में शामिल किया जाए और अगर सिंधिया कांग्रेस में वापस शामिल होते हैं तो कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी। देखा आपने कि मौजूदा समय में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं जिस तरह से वो ये समझ रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी उसको निभा रहे, लेकिन मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें कि 26 जनवरी के वक्त जब कई झांकियां निकली थी, उस वक्त विमान मंत्रालय की झांकी भी निकली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से गायब थे। तो तभी से आकलन लगाए जाने शुरू हो गया। तो उसके बाद से खबरें आनी शुरू हो गई। उसके बाद से खबरें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी आलाकमान से अनबन होता नजर आ रहा है। 36 का आंकड़ा चल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तो अब कांग्रेसी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। जी हां, कांग्रेसी नेता खुलकर कह रहे हैं कि ये वही महाराज हैं जो पार्टी का साथ छोड़कर गए थे, कांग्रेस का साथ छोड़कर गए थे और ये सोच रहे थे कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें तमाम तरह की जो ऐशो आराम है वो मिलता नजर आएगा। लेकिन देखने को ये मिला है कि महाराज की मुश्किल
मुश्किलें बीजेपी में जाने के बाद और बढ़ गई और कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा भी था कि महाराज अब महाराज नहीं रह गए। जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब तक महाराज थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद महाराज दिखते नजर नहीं आ रहे। तो ये देखा जा रहा है कि सिंधिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में सिंधिया जो है वो इस वक्त पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से दिखते नजर आ रहे, परेशान होते नजर आ रहे और सिंधिया अब आखिरकार बड़ा कदम क्या उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।